हेलो दोस्तों, मैं सौरभ लाया हूँ आपके लिए कार इंश्योरेंस रिन्यूअल से रिलेटेड एक ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको कार इंश्योरेंस से रिलेटेड सभी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश यह रहेगी कि इस वीडियो के अंत तक में आप इतने नॉलेजेबल हो जाओ कि आप खुद से अपनी कार का इंश्योरेंस हर साल रिन्यू करा पाओ। पहले मैं क्या करता था दोस्तों, मैं मारुति इंश्योरेंस से अपना पॉलिसी रिन्यू हर साल करा लेता था। इसमें एक फिक्स प्रीमियम की वैल्यू होती थी और जो ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन इस बार मैंने पॉलिसी बाज़ार में जाकर डिफरेंट कंपनी के प्रीमियम और उनकी बेनिफिट्स को मैंने आपस में कंपेयर करा और उसके बाद बेस्ट सूटेड पॉलिसी अपने लिए ली। ऐसा करके मैंने अराउंड 2400 रुपीज़ सेव किए दोस्तों अपने इस बार। है ना अमेजिंग? सो आइए आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताता हूँ आज के इस वीडियो में, बने रहिए। तो हम जानते हैं कार इंश्योरेंस से रिलेटेड 3 तरह की पॉलिसीज फेमस हैं। सबसे पहली है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। ये पॉलिसी सबसे सस्ती होती है और इस वजह से इसके बेनिफिट्स भी सबसे कम है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपकी अगर कार से किसी और की कार का एक्सीडेंट हो जाए तो जो सामने वाले की गाड़ी को भी जो भी डैमेज हुआ है, पर्सन की अगर डेथ हो गई है, किसी तरह की डिसेबिलिटी हो गई है या हॉस्पिटलाइजेशन में जो भी खर्च हुआ है वो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हो सकता है, लाखों में वो रुपए जा सकते हैं। तो अगर आपने ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी ली हुई है सो आपको अपनी पॉकेट से 1 रुपये भी पे नहीं करने होंगे। आपको सिर्फ अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करना है और इंश्योरेंस वाले सारा पैसा अपनी कंपनी की तरफ से थर्ड पार्टी को पे करेंगे। सो आप काफ़ी ज़्यादा बड़े खर्चे में पड़ने से बच जाओगे। सो कम से कम ये पॉलिसी आपको लेनी ही पड़ेगी। अगर आप इससे बेटर लेना चाहते हो तो सेकेंड जो आता है, जो कि वाइडली यूज्ड है, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। इस पॉलिसी में दोस्तों सिर्फ थर्ड पार्टी लायबिलिटी के बेनिफिट ही नहीं बल्कि आपकी अपनी कार भी इंक्लूडेड होती है। मान लो कि आपने किसी का एक्सीडेंट करा तो उसके डेथ, डैमेज या हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस तो जो है वो कंपनी देंगी ही देंगी इसमें। इसके अलावा आपकी कार में अगर किसी तरह का रिपेयर करवाना हो, डैमेज हो गए हो या फिर चोरी तक हो गई हो तो वो भी कवर आपकी इंश्योरेंस कंपनी ही करेगी। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इसमें कई सारे एड ऑन प्लान्स भी आते हैं दोस्तों। उन एड ऑन प्लान को लेके आप अपनी गाड़ी का जो ईयरली जो रिपेयर का कॉस्ट होता है वो बिल्कुल मिनिमम कर सकते हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में आज बताऊंगा। अब तीसरी जो पॉलिसी है उसे कहते हैं पे एज यू ड्राइव। इसे यूजेज बेस्ड पॉलिसी भी कहते हैं दोस्तों। सो ये अभी एक रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट है, पायलट फेज में इसका प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारी कंपनियां नहीं देती हैं, कुछ ही कंपनियां हैं जो ये पॉलिसी देती हैं, तीसरी वाली पॉलिसी। सो मोस्टली लोग कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पे जाते हैं और आप भी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज पे ही जाओ दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रीमियम की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा प्रीमियम कितना बनेगा और ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये सबसे पहले डिपेंड करता है आपके आईडीवी आपने कितना सेलेक्ट करा। आईडीवी का मतलब होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। तो पहले मैं मारुति इंश्योरेंस से जो मैं लिया करता था उसमें आईडीवी की वैल्यू फिक्स आती थी मेरी गाड़ी के मॉडल के लिए। और आप सिर्फ डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी में से किसी को भी सेलेक्ट कर लो लेकिन प्रीमियम आपका कांस्टेंट होता है। लेकिन पॉलिसी बाजार ने क्या बेनिफिट दिया है कि आपको चार ऑप्शन दिए हैं आईडीवी सेलेक्ट करने के। सबसे पहला है लोएस्ट आईडीवी, फिर है मैक्सिमम आईडीवी, फिर है रिकमेंडेड आईडीवी एंड चौथा है चूज योर ओन आईडीवी। तो आप अगर लोएस्ट आईडीवी सेलेक्ट करते हो तो आपकी कार अगर चोरी हो जाती है तो उस समय आपको उसी लोएस्ट आईडीवी की वैल्यू पे ही आपको इंश्योरेंस कंपनी पे आउट करेगी। और आप मैक्सिमम करते हो तो आपका प्रीमियम तो ज़्यादा बनेगा लेकिन आपको मैक्सिमम पे आउट ही मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। लेकिन अब प्रीमियम ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं हमें बैलेंस बनाना होता है। तो इस वजह से आई विल रिकमेंड कि आप एक रिकमेंडेड आईडीवी वैल्यू यूज़ करो जो आपको पॉलिसी बाजार वाले अपने थ्रू रिकमेंड करते हैं। अगर आपके मन में कुछ अपनी वैल्यू है तो आप चूज योर ओन आईडीवी के थ्रू अपनी एक सोची हुई वैल्यू भी डाल के अपना प्रीमियम डिसाइड कर सकते हो। तो ये पहला ऑप्शन था जो प्रीमियम जिस पे डिपेंड करता है। और उसके बाद सेकेंड जो ऑप्शन आता है वो है नो क्लेम बोनस। ये इसका फंडा दोस्तों ये है कि अगर आप जैसे आपने नई गाड़ी ली है, पहले साल आपकी पॉलिसी आपकी बनी हुई है, सेकेंड ईयर फिर आप रिन्यू में जाओगे। सो अगर आपने पहले साल में किसी तरह का क्लेम नहीं लिया है दोस्तों तो सेकेंड ईयर में आपको 20% डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम पे। और अगर आप फिर सेकेंड ईयर में भी अगर क्लेम नहीं करते हो फिर थर्ड ईयर जब रिन्यू कराने जाओगे तो आपको 25% डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम पे। इसी तरह से थर्ड ईयर में आपको 35 मिलता है, मतलब 20%, 25% एंड 35%।
ऐसे आपको डिस्काउंट मिलता है। और जितना ज़्यादा नो क्लेम बोनस होता है उतना ही कम आपका प्रीमियम होता जाता है दोस्तों। अब तीसरा जो पॉइंट है जिस पे डिपेंड करता है आपका प्रीमियम, वो है एड ऑन्स, जो कि आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज के साथ में लोगे। अगर आपने कुछ एड ऑन लिया है तो उस बेसिस पे आपका प्रीमियम नॉर्मली इंक्रीज करेगा। अब बात कर ली जाए एड ऑन्स की, कौन कौन से एड ऑन्स हैं, क्या क्या उनके बेनिफिट्स हैं। रिसेंटली मैंने पॉलिसी बाजार से टाटा AIG की पॉलिसी ली है। इसमें मेरे को जो जो एड ऑन्स मिले हैं उनके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा एड ऑन है वो है जीरो डेप्थ। जीरो डेप्थ का मतलब दोस्तों होता है बम्पर टू बम्पर प्रोटेक्शन। इसका ये मतलब है दोस्तों कि जैसे अगर आपने जीरो डेप्थ नहीं लिया और आपने सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ली हुई है, तो मान लो आपको अपनी कार का डोर पैनल रिप्लेस करवाना हो या फिर आपको अपनी कार का बम्पर रिप्लेस करवाना हो, मान लो उसकी कॉस्टिंग 10,000 रुपये होती, तो अगर आपने नहीं लिया हुआ जीरो डेप्थ तो आपको उसमें डेप्रिशिएशन लगेगा। मतलब कि मान लो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आपने करवाया हुआ है, उसकी पुराने डोर की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होकर मान लो 6,000 हो गई है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी 6,000 रुपये पे आउट करेगी और आपको अपनी पॉकेट से 4,000 रुपये डालने होंगे, टोटल 10,000 रुपये हो गए। लेकिन अगर आपने जीरो डेप्थ लिया हुआ है तो आपको अपनी पॉकेट से कुछ नहीं देना होगा, वो 10 के 10,000 रुपये आपके इंश्योरेंस कंपनी वाले रिपेयर शॉप को पे करेंगे आपके डोर पैनल रिप्लेसमेंट के लिए। ये इसका बेनिफिट है दोस्तों। इसमें डेप्रिशिएशन का फंडा बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, आपको पूरी पेमेंट मिलती है। इसके बाद दूसरा जो एड ऑन आता है दोस्तों वो है 24/7 रोड साइड असिस्टेंट। ये आप नोट करना, बहुत अच्छी फैसिलिटी इसमें मिली हुई है मैं टाटा AIG के थ्रू। इसमें दोस्तों क्या है, अगर हाईवे में चलते हुए आपकी गाड़ी कहीं भी बंद पड़ जाए, कहीं गड्ढे में गिर जाए, तो आपको टोइंग के लिए बुलानी पड़ेगी, उसकी अलग कॉस्टिंग होती है। लेकिन टाटा AIG से अगर आप करवाते हो दोस्तों, तो इसमें आपको किसी तरह की कॉस्ट नहीं है। आपको सिर्फ उनके टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है और जल्द से जल्द आपके पास हेल्प पहुंच जाएगी दोस्तों। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकता दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल कहीं पे ख़त्म हो गया है और आप फ़ोन करके बताओगे उनको, तो वो पेट्रोल लेके आएंगे आपके लिए, और जो पेट्रोल का मार्केट रेट है सिर्फ उतना ही रेट आपसे लेंगे दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी पंचर हो गई है दोस्तों, तो आके आपकी गाड़ी का पंचर भी रिपेयर करेंगे। अब मार्केट में हमें 150 रुपये पंचर रिपेयर के लगते हैं, वो लोग पंचर रिपेयर के बस इतने 150 रुपये ही लेके जाएंगे दोस्तों आपसे। दोस्तों लॉकडाउन में हम जानते हैं काफ़ी दिनों से हमारी गाड़ी खड़ी है, अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो आप क्या करोगे? आप सिंपली टाटा AIG के कस्टमर केयर में कॉल करो, वो आएंगे, बैटरी लेके आएंगे, आपकी कार को स्टार्ट करेंगे एट नो कॉस्ट, मतलब ज़ीरो कॉस्ट, कुछ नहीं लेंगे। ये इतनी अच्छी अच्छी सारी बेनिफिट्स हैं इसमें टाटा AIG में आपको। अब मैं तीसरा बेनिफिट इसका बताता हूँ दोस्तों, की एंड लॉक रिप्लेसमेंट। ये बहुत अच्छी बेनिफिट है। मान लो दोस्तों आपकी कार की कहीं पे गुम हो जाती है और आप उस नई की इशू करवाने के लिए अपने कार वाले के पास जाते हो, वो आपसे बहुत हेवी चार्ज करते हैं आपकी की रिप्लेसमेंट के लिए दोस्तों। तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको पे करना पड़ेंगे वो पैसे। सो टाटा AIG आपके लिए सॉल्यूशन दे रहा है इसमें। अगर आपकी गाड़ी की गुम हो जाती है या फिर ऐसा होता है कि आपकी की चोरी हो जाती है और आपके मन में डाउट है कि उस की को यूज़ करके कोई चोर आपकी कार को चोरी करके लेके जा सकता है, तो आप क्या करोगे? आपको पूरी लॉक सेट चेंज करवानी पड़ेगी। सो आपको सिर्फ टाटा AIG कस्टमर केयर में कॉल करना है, वो आपकी गाड़ी की पूरी लॉक सेट चेंज कर देंगे दोस्तों एट नो कॉस्ट। ये बेनिफिट है। ये 3 बड़े बेनिफिट मेरे को मिले, 24/7 रोड साइड असिस्टेंस, दूसरा बेनिफिट मेरे को मिला है जीरो डेप्थ, एंड तीसरी बेनिफिट मेरे को मिला है की एंड लॉक रिप्लेसमेंट दोस्तों। इसके अलावा और भी अलग अलग कंपनियों में अलग अलग बेनिफिट्स और भी थे। एक चौथा बेनिफिट जो मेरे को अच्छा लगा, जो आप चाहो तो ले सकते हो, वो है इंजन प्रोटेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में इंजन के अंदर जो लुब्रिकेंट होता है, जो कि रोटेटिंग मूविंग पार्ट्स को आपस में रब नहीं होने देता, उसके लिए लुब्रिकेंट होता है। अगर गाड़ी चलते समय किसी वजह से आपके गाड़ी का लुब्रिकेंट लीक हो जाए तो गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है, मतलब वो आपस में रोटेट होते समय जाम हो जाता है। तो इसमें पूरा इंजन खुलता है दोस्तों। और दूसरी चीज़ है वो दोस्तों कि अभी बारिश का मौसम है, फ्लडिंग कहीं गलियों में हमें पता ही हो ही जाती है। कहीं अगर साइलेंसर के थ्रू आपकी गाड़ी के इंजन में पानी घुस जाए दोस्तों, फिर भी इंजन खुलता है दोस्तों। इन दोनों केसेस में इंजन खुलता है कि आपका इंजन से अगर लुब्रिकेंट लीक हो जाए और पानी अंदर घुस जाए, तो आप क्या करोगे? कॉम्प्रिहेंसिव कवर से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इंजन खुलेगा तो आपको अपने पॉकेट से पे करना होगा, और
काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट निकल जाता है पॉकेट से। तो सो ये अगर आप फीचर ले लेते हो, एड ऑन फीचर ले लेते हो इंजन प्रोटेक्शन का, सो आपको काफ़ी बेनिफिट होएगा। अब आते हैं 5वें एड ऑन फीचर पे, इसे बोलते हैं कंज्यूमेबल कवर। अब गाड़ी की आपकी रिपेयर होती है तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स और चीज़ें आती हैं जो कि आपके इंश्योरेंस में कवर नहीं होती, इसके लिए आपको अलग से एड ऑन लेना पड़ता है दोस्तों। सो ऐसी चीज़ें क्या क्या हैं ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपकी एसी ख़राब हो गई और उसमें गैस रिप्लेस करना होगा आपको, तो उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, वो आपको अपनी पॉकेट से देनी पड़ती है दोस्तों। इसके अलावा किसी तरह के नट्स एंड बोल्ट्स की रिप्लेसमेंट होए, आपके लुब्रिकेंट ऑयल की, इंजन ऑयल की, ब्रेक ऑयल की रिप्लेसमेंट हुई, इन सब के पैसे आपको अपनी पॉकेट से देने होते हैं दोस्तों। और अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है, लाइक कैब ड्राइवर की, टूरिस्ट ड्राइवर की, तो उन लोगों को ये कवर जरूर से लेना चाहिए। इसमें आपको अपनी पॉकेट से इन सब चीज़ों के लिए भी पैसे नहीं देने होंगे, सारी आपकी इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। तो इसका चार्जेस बहुत मिनिमम होता है। तो आप अपनी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लो, आप देख लो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके बेसिस पे आप अपनी फाइनल पॉलिसी ड्राफ्ट करके पॉलिसी बाजार में जाके अच्छी सी पॉलिसी ले लो दोस्तों। जिस भी कंपनी की आप पॉलिसी लो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी CSR वैल्यू जरूर से देख लेना। CSR का मतलब होता है कि उस कंपनी ने कितने % क्लेम जो उसे सबमिट किए गए थे वो उसने अप्रूव कर दिए। अगर किसी कंपनी का 80% है और किसी दूसरी कंपनी का 95% है, तो जिस कंपनी का 95% क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑब्वियसली वो कंपनी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसने 95% ऑफ द चांसेस जो अपनी कंपनी को सबमिट किए गए सभी क्लेम को अप्रूव करा है। सिर्फ 5% चांस में उसने किसी तरह का रिजेक्शन या किसी तरह का रिडक्शन क्लेम पे करा है उस कंपनी ने। सो क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ज़रूर आप देखना, उसके बाद ही अपनी पॉलिसी सेलेक्ट करना। हमें ये पता होना चाहिए कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के हिसाब से कार इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना हमारे लिए कंपलसरी है। एंड में बस दोस्तों यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा सारा एफर्ट पसंद आया हो, सो प्लीज़ मेरे चैनल द राइट स्टफ को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।